हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीएन सक्सेस एकेडमी में फ्रैक्शनल नंबर की अंतिम क्लास में आपका स्वागत है। पिछले 3-4 क्लासेस में हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। अब आपके सामने है 31 नंबर क्वेश्चन। हमारे इस प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कास्ट क्लास चलाई जाती है। कोई भी खर्च नहीं है, ना ही किसी से कोई किसी पैसे का डिमांड है। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। एक बालक अपने पॉकेट जेब खर्च का 1/2 भाग नाश्ता करने में, ठीक, नाश्ता करने में तथा किए गए खर्च का 1/4 भाग कॉपी खरीदने में खर्च करता है। इसके बाद उस बालक के पास 3 रुपया बचता है, तो पॉकेट का खर्च की रकम क्या होगी? अब सबसे पहले इस सवाल को समझना है हमें। सबसे पहले कह रहा है एक बालक अपने पॉकेट खर्च का 1/2 भाग, तो पता तो है नहीं आपको कि कुछ भी, तो इसमें सपोज करना पड़ेगा। x मानिए, y मानिए, z मानिए, t मानिए, n मानिए। लेकिन मैथ में x मानना बहुत आसान होता है। तो प्रश्न के अनुसार देखिए क्या कह रहा है। पॉकेट में जेब खर्च क्या होगा? जेब खर्च, यहाँ पे देखते जेब खर्च। जेब खर्च कितना है? वो जेब खर्च उसको कितना है? 1/2 भाग नाश्ते में। जेब खर्च का नाश्ते में प्रश्न में कितना माना? माना कि बालक का पॉकेट खर्च x रुपया है प्रश्नानुसार, ठीक। जेब खर्च का नाश्ते में कितना? 1/2। मान लीजिए उसको x रुपया मिला, तो नाश्ते में कितना खर्च किया? x/2 रुपया, ठीक। सबसे पहले देखिए नाश्ते में कितना खर्च किया? x/2। अब कह रहे हैं नाश्ता करने में 1/9 नाश्ता करने में किए गए खर्च का 1/4 भाग। नाश्ता करने में किए गए खर्च का, अब सोचिए नाश्ता करने में, नाश्ता कितना किया? x/2, ठीक। किए गए खर्च का 1/4 भाग कॉपी खरीदने में, तो कॉपी खरीदने में सोचिए, कॉपी खरीदने में कितना? नाश्ता किए गए का 1/4 भाग, x/2 गुणे 1/4 अर्थात x/8। अब लड़के ने कितना खर्च किया? x/2 नाश्ते में खर्च किया और x/8 कहाँ खर्च किया? x/8 खर्च किया उसने कॉपी खरीदने में। अब देखिए फिर भी उसके पास कितने रुपए बचते हैं? 3 रुपए बचते हैं। फिर भी उसके पास कितने रुपए बचते हैं? 3 रुपए बचते हैं। अब यहाँ पर दिमाग हमें लगाना है। इसके बाद बालक के पास 3 रुपया बचता है। कितना रुपया बचता है? 3 रुपया बचता है। अच्छा, टोटल कितना था? x था। टोटल लड़के के पास कितना था? x था। उसने खर्च कितना कर दिया? x/2 प्लस x/8, और उसके पास बचा कितना? 3 रुपया बराबर 3 रुपया। सवाल को देखिए, बहुत ज़बरदस्त सवाल है ये। लड़के के पास x रुपया है, लड़के के पास कितना है? x रुपया है, ठीक। उसने x/2 नाश्ते में खर्च कर दिया, उसके बाद x/8 कॉपी में खर्च कर दिया। तो हमें क्या करना? x माइनस x/2 देन x/8 बराबर 3 रुपया। फिर भी उसके पास तो बचा कितना? 3 रुपया, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो x से यहाँ गुणा करेंगे 4 से, ऊपर नीचे हो जाएगा x माइनस 4x प्लस x/8 बराबर 3 रुपया। ये आ गया। ये देखिए ये समीकरण, जब इसको हम यहाँ पर देखते हैं सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 4x 5x/8 बराबर 3 रुपया। 8 एकन्नम 8, 8 में से 5 गई, 8x माइनस 5x कितना होगा? 3x, 3x/8 बराबर 3 रुपया। तो 3x बराबर 3 गुणे 8, x बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुणे 8/3 अर्थात कितना रुपया आएगा? 8 रुपया। 8 रुपया आंसर। 8 रुपया विल बी द राइट आंसर। ये ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ये लैंग्वेज के सवाल रहते हैं। ऐसे लैंग्वेज के सवाल को आपको x मान लीजिए, y मान लीजिए, z मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ये सवाल कठिन नहीं है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ट्रिक के माध्यम से फटाफट सॉल्व करके इसका राइट आंसर निकाल देना है, ठीक। कोई भी सवाल हो इसका क्रॉस चेक कर लीजिए। तो आप देखिएगा 8 रुपये का 1/2 भाग किस में खर्च कर दिया? 8 रुपये का 1/2
देखिए आपको विश्वास नहीं उत्तर का, तो 8 गुणे 1/2, 4 रुपया उसने कहाँ खर्च किया, नाश्ते में खर्च किया। अब 8 गुणे 1/8, कितना रुपया खर्च कर दिया उसने, 1 रुपया कॉपी खरीदने में खर्च कर दिया। कहाँ, कॉपी में, ये नाश्ते में, नाश्ते में। ठीक, अब बचा के अंदर शेष, तो 4 और 1 5, या 8 माइनस 1, चेक कर लीजिए इसको। ठीक, 8 माइनस 5 बराबर 3 रुपया। कितना रुपया उसके बाद बचा, 3 रुपया। जब आपको शंका लगे कि मेरा सवाल गलत है तो आपको क्रॉस चेक कर लीजिए, या इसमें ऑप्शन चेकिंग सबसे बेटर ऑप्शन है। ऑप्शन चेकिंग बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। ऑप्शन चेकिंग से आप लोग अगर क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत जल्दी ही इसका आंसर मिल जाएगा और आपको भटकना नहीं पड़ेगा इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो हमारे इस प्लेटफॉर्म को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। काफ़ी लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत लोगों ने शेयर भी किया है वीडियो को। आपकी ज़रूरत की है तो आप देखिए, नहीं ज़रूरत है तो आप शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा मिशन जो है, जिसके पास मुझे पहुंचाना है, वो वहां तक आपके बिना नहीं हम पहुंचा सकते हैं। ठीक, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 32। एक हौज का 5/8 भाग पानी से, मान लीजिए ये हौज है। ठीक, ये आपका हौज है, टंकी है, कुछ भी, इसका 5/8 भाग कहाँ भर गया, 5/8 भाग पानी से भरा हुआ है। टोटल हौज कितना है, 1। ठीक, पानी से भरा हुआ है। यदि इसे पूरा भरने के लिए 75 लीटर पानी की ज़रूरत है, मतलब इतने को भरने के लिए हमें कितने लीटर की ज़रूरत है, 75 लीटर की। ठीक, तो हौज की पूरी क्षमता, तो पहले एक्स मानते हैं, माना हौज की क्षमता बराबर एक्स। ठीक, एक हौज को 5/8 भाग पानी से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ, पानी से भरा हुआ कितना हो जाएगा, x गुणे 5/8 बराबर कितना हो गया, 5x/8। अब हमें क्या निकालना है, सोचिए, बटे में है ये, भिन्न के सवाल है ये। अब उसको हमें सबसे पहले क्या करना है, शेष भाग को निकालना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसके शेष भाग को निकाल लेना है। क्या निकालना है हमें, शेष भाग, और शेष भाग बराबर 75 लीटर है। इसको दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन के हिसाब से ये लैंग्वेज बेस्ड सवाल है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर शेष भाग निकालना है, शेष भाग बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 5x/8 बराबर 75 लीटर। ठीक, तो कितने, 8 का नंबर 8 में से 5 गए, 3x/8 बराबर 75 लीटर। ठीक, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 75 गुणे 8, x बराबर क्या हो जाएगा, 75 गुणे 8/3, 25 दिया, 25 आ जाएगा, 25 अट्ठे 200 लीटर। टंकी कितने की है हमारी, 200 लीटर की है। ठीक है, 200 लीटर विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन के हिसाब से आपको करना है। अब इस टंकी की धारिता कितनी हो जाएगी, 200 लीटर। मुझे विश्वास नहीं है कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है, तो सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। क्या करते हैं, चेक। टंकी की धारिता कितनी आ गई, 200 लीटर, 200 गुणे 5/8, 25 पंचे 125 लीटर हमारा भरा हुआ है। बचेगा कितना, 200 में से घटा दीजिए, 200 माइनस 125 बराबर 75 लीटर। सही है, तो 200 ही इसका राइट आंसर आएगा। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। हम आपको बहुत ही आसान तरीके से, और इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक का मेथड नहीं, बेसिक मेथड से आपको बता रहे हैं, क्योंकि जब बेसिक आ जाएगा तब आप एडवांस करिए चाहे ट्रिक से करिए, वो आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। लेकिन पहले बेसिक को समझने के लिए, खास करके हमारी जो बहनें हैं उनके लिए क्लासेस ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं। अभी भी एग्ज़ाम तमाम आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए है क्लासेस जो अपने घर में रह सकती हैं, बाहर जाके क्लासेस नहीं कर सकती। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके अपनी गणित की तैयारी को हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। वो भाई हैं छोटे नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक की तैयारी कर रहे हैं, बाहर जाके स्टडी नहीं कर सकते, बड़ी कोचिंग में नहीं जा सकते, तो उनके लिए अगर ये वीडियो हेल्पफुल होगा, आप इसको देखते रहिए और हमारे साथ साथ जितना वीडियो हम डाल पा रहे हैं
उतना ज़रूर देखते रहिए, ताकि अगर एक दो क्वेश्चन नंबर भी हमारी वजह से आ रहा है तो समझ लीजिए हमारा जीवन धन्य हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है एक बर्तन 2/3 पानी से भरा हुआ है। एक बर्तन 2/3 पानी से भरा हुआ है। इस बर्तन को पूरा भरने के लिए आप सेम टू सेम यही है, मान लीजिए ये बर्तन है, ठीक, कितना 2/3 मतलब 2/3 भाग पानी से भरा हुआ है। 2/3 भाग किससे है? पानी से भरा होता। तो सबसे पहले कुछ पता नहीं है हमें, तो माना बर्तन की धारिता बराबर x। चलिए माना बर्तन की क्षमता x हो गई, ठीक। माना बर्तन की क्षमता बराबर x लीटर, ठीक। पानी से भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है? पानी से भरा। पानी से भरा कितना? x गुणे 2/3 अर्थात 2x/3 भाग पानी से भरा हुआ है। 2x/3 भाग पानी से भरा हुआ है। तो शेष भाग निकाल लीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। शेष भाग कितना हो जाएगा यहाँ पर? शेष भाग x माइनस 2x/3। बर्तन को भरने के लिए कितने लीटर की पानी की आवश्यकता है? वही है शेष भाग। शेष भाग कितना है? 50 लीटर बराबर 50 लीटर, ठीक। 3x/3 बराबर 50। x बराबर कितना हो जाएगा? 50 गुणे 3 अर्थात 150 लीटर धारिता है भैया। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 150 लीटर आ जाएगा। बर्तन की धारिता कितनी आ जाएगी? 150 लीटर। बर्तन की धारिता कितनी आ जाएगी? 150 लीटर। देख लीजिए आप, बर्तन की धारिता कितनी आ जाएगी? 150 लीटर। देखिए वीडियो देखने रहता है, 150 लीटर आ गया। और 150 लीटर इसका राइट आंसर हो गया, ठीक। यहाँ पर भी कर देते हैं, इसका आंसर आ जाएगा कितना? 150 लीटर। x/3 बराबर 50, इसको करेंगे 150 लीटर। आंसर इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। कह रहा है मैंने एक किताब का 3/8 भाग प्रथम दिन। भैया देखिए बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मैंने एक किताब में पृष्ठ की संख्या मुझे नहीं पता है। लीजिए माना पृष्ठ की संख्या बराबर x है। मैंने एक किताब का 3/8 भाग प्रथम दिन, ठीक। प्रथम दिन कितना पढ़ा? 3 गुणे x/8 बराबर 3x/8। कितना आ रहा है? 3x/8, 3x/8। शेष का, अब यहाँ पर देखिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनता है। कहीं भी चीज़ आता है शेष का, तो पहले शेष निकाल लीजिए। शेष का 4/8 भाग। अब शेष कितना बचा? शेष हो जाएगा x माइनस 3x/8। कितना बचा शेष? 5x/8। 5x/ कितना हो जाएगा? 8। 5x/8 शेष का। अब ये कह रहा है शेष का 4/5 भाग दूसरे दिन। अब निकालेंगे हम दूसरे दिन। कितना पढ़े? दूसरे दिन शेष का कितना आ रहा है? शेष 5x/8 का 4/5। कोशिश करिए कट जाए तो कट जाए, बड़ा मज़ा आ जाएगा। 5 से 5 काट देंगे, इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा? x/2। लेकिन अब शेष कितना बचेगा? अब कह रहा दूसरे दिन पढ़ा तथा शेष 30 पृष्ठ पढ़ना बाकी है। अब यहाँ पर आपको सोचना है, अभी भी शेष निकालना है। क्या निकालना है? अभी भी शेष निकालना है। शेष कैसे निकलेगा? 5x/8 माइनस x/2। वही किसके बराबर होगा? 30 के बराबर होगा। फिर है शेष। ऐसे सवाल में आपको स्टेप बाय स्टेप करना, कोई दूसरा चांस नहीं है। 5x/8 यहाँ था माइनस x/2, किससे गुणा कर दें? ठीक, किसके बराबर है? 30 के। 5x/8 माइनस 4x/8 बराबर 30 के।
घटा लेंगे 5 में से 4, x बटा 8 कितना आ जाएगा बराबर x बटा 8 बराबर 30। तो कुल बराबर x बराबर कितना आएगा 240 पेज, 240 पृष्ठ। किताब में कितना था 240। ऐसे सवाल को देखना है मुझे। इसमें हम मान लीजिए कि कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है, राम अपनी आय का 1/4 भाग अपने पत्नी को देता है तथा शेष का 1/2 भाग अपने पुत्री को देता है, तथा शेष का 1/4 भाग अपने माता को देता है, तथा शेष का 1/2 भाग अपने पुत्री को देता है, फिर भी उसके पास 16,000 रुपये बचते हैं। तो इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन जो मैंने अभी बोला है सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन लगेंगे। पहले वहाँ x मानना है, पहले निकाल लेना है, फिर शेष का मतलब शेष निकालने के बाद फिर गुणा करना पड़ता है, गुणा करेंगे वो आएगा, फिर इसका शेष निकलेगा। फिर मान लीजिए तो शेष बाय शेष, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप घर बनाने के लिए ईंट लगाते हैं उसी प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपका आंसर 100% आएगा, क्योंकि ये एकदम बेसिक मेथड है। इसके अलावा कोई दूसरा मेथड है नहीं जो आपको कहीं भी मतलब कोई बता दे कि हाँ इसको ट्रिक फॉलो करेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन में फॉलो करता है, बेसिक मेथड में कभी नहीं फॉलो करता। चलिए हम इसको रफ करते हैं। अब आते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ। फ्रैक्शनल नंबर का ये लास्ट क्वेश्चन है। टीएन सक्सेस एकेडमी के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। यूट्यूब पे फॉलो करिए, टीएन सक्सेस एकेडमी के नाम से हमारा चैनल है। चलिए क्वेश्चन आता है, कह रहा एक खेत का 1/20 भाग पशुओं को चराने में और 3/4 भाग खेती के लिए प्रयुक्त होता है। तो माना खेत ठीक है, खेत है कितना x, माना खेत का भाग का कुल भाग, खेत का कुल भाग बराबर x है। ठीक है, कुल भाग बराबर x है। अब पशु चराने में क्या करना है, पशु चराने में पशुओं को चराने में देखिए, पशुओं को चराने में क्या हो जाएगा x गुणे 1/20 अर्थात x/20 चराने में, और 3/4 भाग खेती में प्रयुक्त होता है। कितने क्या होता है खेती में कितना होता है, खेती में प्रयुक्त क्या हो जाएगा x गुणे 3/4 अर्थात 3x/4। ये हो गया इतना भाग जो हम उपयोग में लेके आते हैं। फिर भी उसके पास शेष का 25 हेक्टेयर पर वन है। ठीक है, शेष के 25 हेक्टेयर पर क्या है, वन है। तो हमें क्या करना है, वन कितने पे है, इस पे वन कितने पे है 25 पे, लेकिन पहले हमें क्या निकालना है शेष भाग बराबर शेष भाग क्या हो जाएगा, टोटल कितना है x है। ठीक है, टोटल कितना है x है हमारा भैया। उसमें से किसको, इन दोनों को जोड़ लेंगे, x/20 प्लस 3x/4 बराबर किसके हो जाएगा 25 के, 25 हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक हम घटाएंगे नहीं, सॉल्व नहीं करेंगे, हमारा आंसर नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस, इसको यहाँ पे किससे गुणा कर देंगे 5 से कर देंगे। ठीक, 5 × 15, ये हो जाएगा x माइनस x प्लस 15x/20 बराबर 25। x माइनस कितना हो जाएगा 15 16x/20 बराबर 25। ये हमारा बन गया x माइनस 16x/20 बराबर 25। अब हम 20 से गुणा कर देंगे यहाँ पर। अगर हम 20 से गुणा कर देंगे, 20 × 20 में से 4 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, ये हमारा होगा 4x/20 बराबर 25। ठीक है, 4x/20 बराबर 25। तो खेत x का मान फटाक से आ जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 20 गुणे 25/4, 25 125 हेक्टेयर आ जाएगा, हेक्टेयर। ठीक है, 125 हेक्टेयर इसका खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। खेत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 125 हेक्टेयर। खेत का क्षेत्रफल बराबर 125 हेक्टेयर। खेत का क्षेत्रफल क्या आ गया 125 हेक्टेयर। ये रही हमारी फ्रैक्शनल नंबर की लास्ट क्लास। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए।
हम अगला जो टॉपिक लेके आएंगे दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक है। उसमें आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका प्यार दुलार मिल रहा है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। TN सक्सेस एकेडमी का जो मिशन है वो क्लासेस पूरी फ्री ऑफ कास्ट है, कोई पेड सर्विस नहीं है, ना हमें किसी की नीड है पैसे की। आप लोगों का बस सपोर्ट मिलता रहे। हम अपनी बात को, अपने पिताजी के मिशन को आपके सामने लेकर आए निःशुल्क शिक्षा के लिए, क्योंकि निःशुल्क शिक्षा भारत में अगर दे दिया जाए तो समझ लीजिए एक बहुत बड़ी पुण्य के काम है। हम उसी के तर्ज पे चल रहे हैं, बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप लोग शेयर जरूर कीजिए हमारे वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।